हे गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। जो लोग इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, यानी 1 से लेकर 5 तक एपिसोड को नहीं देखा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस सीरीज़ का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाके इट स्टार्ट विद द कन्फेशन टू द ब्यूटी मास्टर का एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 5 तक जितना एपिसोड है वो पहले जाके देखो, फिर ये वाला एपिसोड देखना, नहीं तो आपको ये एपिसोड कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें यूनिया को दिखाता है, जो किसी को कह रहा होता है कि हेवनली सेट के ग्रेट डिसाइपल और जिसके पास डबल पर्पल होली बॉडी है, तो ये नेचुरल है कि याहोरियन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। हमें दूसरी तरफ जियांग को दिखाया था, जो उसके मास्टर को कह रहा होता है कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, अगर उसके साथ मेरा डुएल होता है तो मैं मेरे दाव सेट को एम्ब्रेस नहीं करूंगा और मैं जरूर उसके खिलाफ बैटल में जीतूंगा। हमें दूसरी तरफ यूनिया को दिखाया था, यानी जियांग के मास्टर को, जो अपने पास से एक तलवार निकालते हुए कह रहा था कि ये बहुत अच्छी बात है और तुम्हारे सेफ्टी के लिए मैं तुम्हें ये डिवाइन वेपन दे रहा हूँ। फिर यूनिया जियांग को वो स्वॉर्ड देते हुए कह रहा होता है कि इस स्वॉर्ड को कहते हैं यंग स्वॉर्ड, मून स्वॉर्ड और सबसे ज्यादा यंग एनर्जी से बनाया हुआ ये तलवार है और ये तलवार किसी भी चीज को काटने में सक्षम है। हमें जियांग को दिखाया था, जो स्वॉर्ड को ले लेता है और फिर वो उसके मास्टर को कह रहा था कि मास्टर आप सच में मेरे ऊपर बहुत अच्छे हैं। और वहीं पे जियांग मनी मन में कह रहा था कि वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद का डिवाइन वेपन मुझे दे दिया, सच में मुझे नहीं पता कि मैं उसे कैसे रिपे करूं। पर तभी अचानक से जियांग के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपको न्यू टास्क एक्टिवेट हुआ है, आपको प्रीवियस दाओस फ्रूट जो रिवार्ड के तौर पे मिला था वो आपके मास्टर यूनिया के साथ शेयर कीजिए। टास्क कंप्लीट करने का रिवार्ड इमोर्टल फोर्ट स्वॉर्ड टेक्निक, और अगर आप फेल हो जाता है तो आपको 1 हेवनली लाइटनिंग स्ट्राइक मिलेगा। और इधर सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद जियांग उसके मास्टर को कह रहा था कि जब मास्टर ने मुझे एक अच्छी स्वॉर्ड दिया है तो मुझे जरूर उसके बदले कुछ देना चाहिए, तो मैं जरूर मास्टर को एक अच्छी चीज देने वाला हूं। और ये बातें सुनने के बाद यूनिया तो टोटली शॉक हो गया था और वो कह रहा था कि क्या अच्छी चीज, बकवास बातें करना बंद करो। और हमें दूसरी तरफ जियांग को दिखाया होता है, जो अपने पास से दायस फ्रूट को निकाल लिया होता है और फिर वो कह रहा था कि मास्टर आप ज्यादा सोचना बंद कीजिए, मैं दायस फ्रूट के बारे में बात कर रहा था। हमें दूसरी तरफ यूनिया को दिखाते हैं, यानी जियांग के मास्टर को, जो कह रहा था कि ये फ्रूट तो ग्रेट दाओ स्पिरिट ट्री का है और तुम्हारे करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से ये इस फ्रूट को हासिल करना इम्पॉसिबल है, तो तुम्हें कैसे मिला। जियांग कह रहा होता है कि सीनियर किंग लियोन के साथ दाओस डिस्कस करने के बाद वो मुझे ये फ्रूट दिया है और मास्टर आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, सिर्फ इस फ्रूट को खा लीजिए, इससे ये फ्रूट आपको ट्रिबुलेशन स्टेज को सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगा। और इधर दूसरी तरफ जियांग की ये बातें सुनने के बाद यूनिया कह रहा होता है कि दुनिया निर्दयी है और लोग उदासीन है, खुद के बारे में अधिक विचारशील बनो और तुम बिना सोचे खुद के प्रीशियस चीज दूसरों को दे रहे हो, दूसरे लोग तुम्हारे दिल के बारे में क्या सोचेंगे। जियांग कह रहा होता है कि पर मास्टर कोई दूसरे लोग नहीं है, उसने मुझे यंग स्वॉर्ड दिया है तो इसलिए मुझे दायोस फ्रूट तो देना ही चाहिए। यूनिया कह रहा होता है कि मैं तुम्हें वो स्वॉर्ड दिया हूँ क्योंकि मुझे चिंता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और तुम कंपटीशन में हमारे दायोस सेट को एम्ब्रेस करोगे और ये सब कुछ ना हो, इसलिए मैं तुम्हें वो स्वॉर्ड दिया हूँ। हमें दूसरी तरफ जियांग को दिखाया था, जो अपने पास पे रहे वो दायोस फ्रूट को 2 हिस्सों में बांट देता है और फिर वो कह रहा था कि अच्छा ठीक है मैं मास्टर के इंटेंशन को समझता हूँ। फिर जियांग फ्रूट का आधा हिस्सा उसके मास्टर को देते हुए कह रहा होता है कि मास्टर ये लीजिए, आधा हिस्सा आप खाइए और आधा हिस्सा मैं खाऊंगा, ये सही रहेगा, है ना। और मास्टर अगर आप फिर भी एक्सेप्ट नहीं करते तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। यूनिया जियांग के हाथ से वो फ्रूट का आधा हिस्सा ले लेता है और फिर वो कह रहा था कि मैं इस बार ले रहा हूँ, दूसरी बार ये कभी नहीं होगा। हमें दूसरी तरफ दिखाया था कि जियांग के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपने टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं और आपको रिवार्ड के तौर पे इमोर्टल फोर्ट स्वॉर्ड टेक्निक मिलता है और वो टेक्निक आप ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। और फिर हमें दिखाया था कि वो टेक्निक जियांग के दिमाग में आने लगा और जियांग मनी मन में कह रहा था कि फ्यूचर में जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा इस टेक्निक को मैं जरूर यूज करूंगा। फिर जियांग उसके मास्टर को कह रहा था कि ओ हाँ, मैं खुद के आंखों से देखना चाहता हूँ कि मास्टर इस फ्रूट को खाए, और वहीं पे उसका मास्टर कह रहा था कि तुम बहुत आगे जा रहे हो। फिर यूनिया कह रहा था कि चलो भूल जाओ, अब मुझे तुमसे उलझाने की कोई इच्छा नहीं है। फिर यूनिया उस फ्रूट को एब्जॉर्ब करने लगता है और उस फ्रूट को एब्जॉर्ब करने की वजह से यूनिया के शरीर पे स्पिरिचुअल एनर्जी ओवरफ्लो हो रहा होता है और फिर हमें दिखाया था कि बहुत ही सुंदर सा सीन। और इधर यूनिया मनी में कह रहा होता है कि इस दास फ्रूट का स्पिरिचुअल क्यू है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। हमें दूसरी तरफ जियांग को दिखाते हैं, वो भी दास फ्रूट को खाने लगता है, पर तभी अचानक से उसके साइड से भी स्पिरिचुअल एनर्जी ओवरफ्लो होने लगता है और फिर वो कह रहा था कि दास फ्रूट से जैसे उम्मीद थी, हेवन का पावर। हमें यूनिया को दिखाते हैं, जो जियांग को देख के टोटली शॉक हो गया होता है और वो कह रहा था कि जियांग असल में दास फ्रूट को इतनी आसानी के साथ एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके पास सुप्रीम होली बॉडी है, फिर भी वो इतनी जल्दी नहीं कर सकता, पर ये कैसे हो रहा है। फिर जियांग को दिखाते हैं, जो कह रहा था कि ये बहुत अच्छी बात है, ये दायस फ्रूट का पावर और मास्टर का यंग स्वॉर्ड मेरे पास रहते हुए मैं कंपटीशन में जरूर याहोरियन को हरा दूंगा। यूनिया जियांग को कह रहा होता है कि दुश्मन को कभी भी अंडरस्टिमेट मत करना, एल्डर की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से याहोरियन का करंट स्ट्रेंथ तुमसे बहुत ज्यादा हाई है। जियांग मनी मन में कह रहा था कि हम दोनों के पास ही होली बॉडी है, पर याहोरियन का स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पीछे कोई पावरफुल इंसान का सपोर्ट है। चाहे जो भी हो, फिर भी वो मेरे सामने हार जाएगा। फिर जियांग उसके मास्टर को कह रहा था कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं केयरफुली उसके साथ डील करूंगा। यूनिया कह रहा था कि अच्छा ठीक है, और ट्रिप के लिए तुम्हारे साथ जियांग लियून जाएगा, वो खुद का एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। सीन शिफ्ट तथा में एक जंगल का सीन दिखाता है और वहीं पे हमें जियांग और लियून को दिखाता है और वहीं पे लियून अपना पिग पका रहा होता है खाने के लिए
और वहीं पे जियांग कह रहा था कि सच में तुम इतना ज्यादा भूखकर कैसे हो सकते हो, सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए इस पूरे पिग को खाना चाहते हो। और वहीं पे ल्यून कह रहा था कि छह सीनियर ब्रदर, सच में तुम्हें जिंदगी के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर ल्यून वहां से जाते हुए कह रहा था कि मैं मशरूम ढूंढने जा रहा हूँ, इस पिग के साथ रोस्ट करके खाऊंगा। और जियांग कह रहा था कि हाँ संभाल के जाना। फिर हमें दिखाया था कि वो पिग को जो आग में पक रहा होता है और वहीं पे दूसरी तरफ हमें एक लाल आग में एक बेस्ट को दिखाया था जिसका नजर उस पिग की तरह जाता है। और फिर हमें दिखाया था कि उस बेस्ट को जो उस रोस्टेड पिग को लेकर जाने लगता है और वहीं पे अचानक से जियांग का नजर उसके बेस्ट की तरफ जाता है और वो कह रहा था कि एक डिमोनिक बेस्ट। और दूसरी तरफ हमें ल्यून को दिखाया था जो सामने का नजारा देखने के बाद वो नोबिता के साथ रोने लगता है और फिर वो कह रहे थे कि मेरा पिग, मैं सुबह से उसे रोस्टिंग कर रहा था। फिर हमें दिखाया था कि जियांग और ल्यून दोनों ही एक साथ उस बीस्ट के पीछा कर रहा होता है और वहीं पे हमें दूसरी तरफ बीस्ट को दिखाया था जो अपने मुंह में उस पिग को लेके भाग रहा होता है और वहीं पे वो बीस्ट कह रहा होता है ये बहुत दिन हो गया है ह्यूमन का पकाया हुआ खाना मैंने नहीं खाया है, ये स्मेल बहुत ही अच्छा है। पर तभी हमें दिखाया था कि अचानक से उस बीस्ट के पीछे ल्यून आ जाता है और फिर वो कह रहा था कि जल्दी से मुझे मेरा पिग वापस करो। फिर ल्यून बीस्ट के पूंछ पे बाइट कर देता है और वहीं पे हमें दूसरी तरफ बीस्ट को दिखाया था जो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, रोने लगता है और वो बीस्ट ल्यून को कह रहा था कि मुझे जाने दो, तुम तो मेरे से भी ज्यादा बीस्ट हो। फिर मैं उस बीस्ट को दिखाया था जो उस पिग को खाने लगता है और फिर वो कह रहा था कि चाहे जो भी हो पहले मेरे हंगर को सेटिस्फाई करता हूँ, मैं ये राजी नहीं हो सकता कि मैं भूख के मारे मरना चाहता हूँ। और हमें दूसरी तरफ जियांग को दिखाते हैं जो उस बीस्ट के ऊपर आ गया होता है और फिर वो कह रहा था कि फाइनली मैं तुम्हें पकड़ लिया और फिर वो इमोर्टल बेंडिंग आर्ट नाम का कुछ टेक्निक यूज करता है। फिर जियांग उस टेक्निक की वजह से बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है और फिर हमें दिखाया था कि उस बीस्ट को जियांग ने उस बीस्ट को स्पिरिचुअल रस्सी से बांध दिया होता है। यार ऐसा बांधा होता है जैसे लग रहा है कि बीस्ट को मोलेस्ट कर रहा है। और भाई मैं दूसरी तरफ उस बीस्ट को दिखाया था जो रोने लगता है और वो मनी मन में कह रहा था कि अब मैं खत्म होने वाला हूँ, मेरे पास कोई भी स्ट्रेंथ नहीं बचा है इस रस्सी को तोड़ने के लिए और मैं बहुत लंबे समय से उड़ रहा हूँ, इसलिए इस बीस्ट फॉर्म को मेंटेन करना भी मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया है। और फिर हमें दिखाया था कि वो बीस्ट नीचे गिर जाता है और जब वहाँ पे धुआं हटता है फिर हमें दिखाया था कि वो बीस्ट एक छोटी सी बच्ची रहती है, यानी एक छोटी सी लॉली। और फिर वो कह रहा था कि मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ, मुझे और भी ज्यादा मीट चाहिए। और हमें दूसरी तरफ जियांग और ल्यून को दिखाता है जो बीस्ट का ये फॉर्म देने के बाद ल्यून कह रहा था कि वाह वो तो पिग से भी टेस्टी है। फक यार क्या सोच रहा है। और वह जियांग कह रहा था कि व्हाट द फक वो एक लॉली कैसे बन गया। हमें उस बीस्ट को दिखाते हैं जो रो रहा होता है और रोते हुए कह रहा था कि मैं सिर्फ मीट खाना चाहता था, ब्रदर और सिस्टर मुझे कुछ नहीं करेंगे, है ना। हमें जियांग को दिखाते हैं जो एक अजीब सा फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि तुम क्यूट हुए तो क्या हुआ, ये यूजलेस है, तुमने जो खाया है उसे प्रैक्टिकली तुम्हें पे बैक करना पड़ेगा। और वहीं पे ल्यून कह रहा होता है कि क्यों ना इस इडियट डीमन को खा लेते हैं, उसने मेरे फिगी को खा लिया, मैं इसे खा लूंगा, ये साउंड बहुत ही ज्यादा रीजनेबल। और वहीं पे वो बीस्ट होते हुए कह रहा था कि डेविल तुम दोनों डेविल हो। फिर वो बीस्ट मन में कह रहा होता है कि अब मुझे लगता है कि वो चीज़ मुझे करना ही होगा। फिर वो जियांग और ल्यून के सामने आ जाता है और फिर वो कह रहा था कि असल में मैं डिवाइन वेस्ट बाई जी का रिकॉर्डिनेशन हूँ, तुम दोनों मुझे नहीं खा सकते। और इधर वेस्ट की ये बातें सुनने के बाद ल्यून कह रहा था कि क्या डिवाइन वेस्ट, तो फिर तो उसका मीट और भी ज़्यादा टेस्टी होगा। और वहीं पे जियांग कह रहा था कि तुम किसके सामने बकवास कर रहे हो, बाई जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता है, तुम क्लियरली एक ऑर्डिनरी लॉली हो जिसके पास हॉर्न और विंग्स है। और तभी अचानक से जियांग के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट का नया टास्क ट्रिगर हुआ है। टास्क ये है कि रिकॉर्डिनेशन बाई जी को अपने बस में लाओ। टास्क सक्सेसफुल रिवार्ड 15 मैजिक पॉइंट और अगर होस्ट फेल हो जाता है तो होस्ट का सिस्टर ल्यून डॉग बन जाएगा और आपको 5 मिनट के अंदर ये टास्क कंप्लीट करना है। और वहीं पे जियांग सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद मनी मन में कह रहा होता है कि तो सिस्टम उस बीस्ट का आइडेंटिफाई कर लिया है, तो वो सच में बाजी है और अगर मैं बीस्ट को बस में लाने का कोशिश करता हूँ तो भी उसे कोई चोट नहीं पहुंचेगा। और वैसे भी अगर ये मिशन फेल हो जाता है तो मेरा जूनियर सिस्टर डॉग बन जाएगा, मेरा कुछ नहीं होगा। फिर जियांग उसके जूनियर सिस्टर को कह रहा था कि ल्यून हम दायोसेट के डिसाइपल होने के नाते किसी भी एनिमल को विदाउट रीजन नहीं मार सकते, इससे बेहतर होगा कि हम उसे बस में कर लेते हैं। और वहीं पे ल्यून कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात है, उसे पहले हम बस में करेंगे फिर उसे खाएंगे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि ल्यून की ये बातें सुनने के बाद वो बीच रोते हुए कह रहा था कि भयंकर सिस्टर क्या आप थोड़ा ह्यूमन बन सकते हैं, थोड़ा आप दयालु बन सकते हैं। हमें जियांग को दिखाते हैं जो उस बीस्ट के ऊपर एक स्पेल कास्ट करते हुए कह रहा होता है कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें नहीं खाए तो तुम जल्दी से मेरे बस में आओ। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि जियांग के पीछे से धुआं बनने लगता है और ये दिन के बाद जियांग को कुछ समझ में नहीं आता है। और तभी अचानक से जियांग के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपने बस करने में फेल हो चुके हैं और आपको पनिशमेंट के तौर पे आपका सिस्टर ल्यून को 1 दिन के लिए डॉग बना दिया गया है। और फिर हमें दिखाया था कि प्यारी सी पप्पी को, और उस पप्पी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और हमें दिखाया था कि वो ल्यून जो डॉग बन गया होता है। फिर ल्यून रोते हुए जियांग के पास आता है और फिर वो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर ये जरूर तुमने किया है ना, ये किस तरह का टेक्निक है। और वहीं पे जियांग कह रहा था कि ये मिस्टेक है, ये प्योरली मिस्टेक है। फिर जियांग मन में कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल बीस्ट टेमिंग टेक्निक इस डिवाइन बीस्ट बाई जी को बस में नहीं ला सकता। हमें दूसरी तरफ उस बीस्ट बाई जी को दिखाए थे जो हंसते हुए ल्यून के ऊपर अपना स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक करते हुए कह रहा था कि देखो कैसे सिचुएशन बदल गया, तुम मुझे खाना चाहते थे पर अब तुम खुद ही एक डॉग बन चुके। पर हमें दिखाया था कि ल्यून को जो बहुत ही आसानी से बीस्ट बाई
बाईजी के गालों पे एक थप्पड़ मारते हुए कह रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहे हो। और हमें दूसरी तरफ बीस्ट बाईजी को दिखाया था जिसके मुंह से खून निकलने लगता है और फिर वो कह रहा था कि कुछ गलत है, ये लड़की डॉग बन चुका है, फिर वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। हमें दूसरी तरफ जियांग को दिखाया था जो बीस्ट बाईजी के ऊपर एक स्पेल कास्ट करते हुए कह रहा होता है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊंगा और इस लिटिल लॉली के साथ मास्टर सर्वेंट का कॉन्टेक्ट बनाऊंगा। हमें दूसरी तरफ बीस्ट बाईजी को दिखाया था जो अपना घुटनों के बल बैठा रहता है और फिर वो कह रहा था कि कितना स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा है, वो फोर्सफुली मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने का कोशिश कर रहा है। फिर हमें दिखाया था कि वो मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर जियांग उस बीस्ट के माथे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा था कि लिटिल बाईजी आज से तुम मेरे फैमिली के मेंबर हो। और वहीं पर हमें दूसरी तरफ लिटिल बाईजी को दिखाया था जिसके माथे के ऊपर जियांग का हाथ रहता है और वो मन मन में कह रहा था कि इस बैड गाय का जो हाथ है वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। पर तभी अचानक से जियांग के पीछे से लियोन कह रहा था कि सीनियर ब्रदर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इस बीस्ट को इमरजेंसी फूड के लिए यूज कीजिए। लियोन की ये बातें सुनने के बाद जियांग कह रहा था कि ये बेहतर होगा कि तुम खुद के ऊपर चिंता करो, नहीं तो तुम हमेशा के लिए क्यूट डॉग बन के रह जाओगे। पर तभी अचानक से लियोन उस जियांग के पास आ जाता है। फिर वो रोते हुए कह रहा था कि ये सब कुछ का कारण कौन है, सीनियर ब्रदर आप हो। और वहीं पे जियांग कह रहा था कि अच्छा ठीक है और ये जो स्पेल है वो कल ऑटोमेटिकली हट जाएगा और तुम नॉर्मल फॉर्म में आ जाओगे। फिर जियांग उन दोनों को कह रहा था कि चलो तुम दोनों मुझे फॉलो करो। फिर वो दोनों कह रहा था कि अच्छा ठीक है। फिर वो तीनों अपने डेस्टिनेशन में जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया था और वहीं पे हमें नाइदर माउंटेन के बीस्ट कंपटीशन का जगह का सीन दिखाया था। फिर हमें वहीं पे एक लड़के को दिखाया था जो कह रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है और फिर हमें उसका आइडेंटिटी बताया जाता है जो होता है हेवनली सेट का ग्रेट सीनियर ब्रदर या हॉरेन। फिर या हॉरेन नीचे और भी पार्टिसिपेट की तरफ देखते हुए कह रहा था कि ये बहुत ही बुरी बात है, यहाँ तक कि कमजोर लोग भी इस बीस्ट बीहेडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आ चुके हैं। पर तभी हमें दिखाया था कि अचानक से या हॉरेन के पीछे से एक लड़की बाहर आती है और फिर वो कह रही होती है कि तुम अच्छी तरीके से परफॉर्म करना, अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है मैं तुम्हें ज़रूर मदद करूंगा। और फिर हमें बताया जाता है कि उस लड़की का आइडेंटिटी क्या है, वो एक मिस्टीरियस स्पिरिट है, नाम है सियाजी। वहीं पे उस लड़की की ये बातें सुनने के बाद या हॉरेन कह रहा होता है कि तुम्हारी मदद के बिना ही मैं ये बीस्ट बीहेडिंग कंपटीशन जीत सकता हूँ और पिछली बार तुमने जबरदस्ती मेरे शरीर के डबल पर्पल होली बॉडी को जगाया था जो बॉटम लाइन ऑलरेडी वायलेट हो चुका है। और वहीं पे वो लड़की कह रहा होता है कि मैं नहीं चाहता था कि दूसरे सेट के जो लड़का है वो सुप्रीम होली बॉडी पोसेस करके रखा है वो तुमसे स्ट्रॉन्गर बन जाए। हमने दूसरी तरफ या हॉरेन को दिखाया था जो उस लड़की की ये बातें सुनने के बाद गुस्सा करते हुए कह रहा था कि चाहे जो भी हो मेरा स्ट्रेंथ मैं खुद की एफर्ट के साथ गेन करूंगा और तुम मेरे शरीर के अंदर 3 सालों से रह रहे हो, क्या अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ जाने का। वो लड़की कह रहा था कि चला जाऊं पर तुम्हारा ब्लड का ये टेस्ट और ब्लड का ये स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। फिर वो लड़की यारन को कह रहा होता है कि तुम किस लिए डर रहे हो, वैसे मैं एक स्पिरिट हूँ, तुम्हारे अलावा कोई भी मुझे देख नहीं सकता। यहाँ तक कि दूसरे लोगों को पता ही नहीं है कि तुम्हें सर्व करने के लिए एक पर्सनल लेडी भी है। पर तभी हमें दिखा था कि अचानक से या हॉरेन के पीछे बहुत सारे बंदे आ जाता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि अरे ये तो हेवनली सेट के या हॉरेन है ना। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा होता है कि इस डबल पर्पल होली बॉडी की मदद से एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एलिक्सर बनाया जा सकता है। हमें दूसरी तरफ या हॉरेन को दिखाया था जो बहुत ही ज्यादा गुस्से नजरों से उस सभी की तरफ देखता है और फिर उस सभी की तरफ अपना स्पिरिचुअल अटैक करते हुए कह रहा है तुम सब कचरे कहीं के, तुम इस दुनिया में जीने के लिए डिजर्व नहीं करते। फिर हमें दिखाया था कि या हॉरेन के स्पिरिचुअल अटैक की वजह से वहीं पे जितना सारा लोग था वो धराशायी हो जाता है और वहीं पे या हॉरेन कह रहा था कि इन लोगों के लिए मौत काफी नहीं है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ स्पिरिट लेडी को दिखाया था जो उस सभी के ब्लड को इकट्ठा करने लगता है और फिर वो कह रहा था कि ये सब लो लेवल ब्लड क्यों है, चलो कुछ ना रहने से तो अच्छा है। सीन शिफ्ट था, हमें जियांग को दिखाए थे जो वही बीस्ट बाईजी के ऊपर चढ़ के आ रहा होता है और फिर वो कह रहा था कि हे धीरे चलो और वहीं पे लियोन कह रहा था कि अच्छा फास्ट चलो और वहीं बीस्ट कह रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, सब कुछ खत्म। फिर हमें दिखाते कि वो बीस्ट एक घर को तोड़ते हुए उस घर के अंदर घुस जाता है। फिर हमें जियांग को दिखाता है जो मुश्किल के साथ उठता है। फिर वो उस बीस्ट को कह रहा था कि तुम इतनी आसानी से आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो सकते हो। वहीं पे हमें दूसरी तरफ या हॉरेन को दिखाता है जो सामने जियांग को देख के कह रहा था कि जियांग, और वहीं पे या हॉरेन के पीछे हमें स्पिरिट लेडी को दिखाता है जो कह रहा था कि सुप्रीम होली बॉडी फाइनली आप पे आ चुका है। फिर हमें जियांग को दिखाते हैं जो या हॉरेन के पास आता है और फिर वो कह रहा था कि या हॉरेन तो फाइनली हम मिल ही चुके हैं। हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया था जो सामने का ये नजारा देख रहा होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि अरे ये तो दोनों जीनियस है, एक हेवनली सेट का और एक दायोस सेट का। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि अरे मैंने सुना है कि जियांग इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि जब वो पोएट्री करता है तब दिन में आसमान अंधेरा करते हुए सुनहरा कलर का चांद निकल के आता है। और मैंने सुना था कि कुछ दिन पहले अर्थ सेट के अंदर वो हेवनली फिनोमेना को भी समन किया था। उनमें से एक तीसरा बंदा कह रहा था कि जियांग के पास मोस्ट पावरफुल सुप्रीम होली बॉडी है जो एक हेवन डिफाइंग एग्जिस्टेंस है। पर तभी हमें दिखाई थी कि अचानक से 3 लोग आ जाता है और वो कह रहा था कि साइलेंस। और फिर हमें बताया जाता है कि इन तीनों का आइडेंटिटी जो ग्रेट जाओ डेस्टिनी का 3 स्पेशल एनवे है। उस तीनों एनवे से एक एल्डर कह रहा था कि अब बीस्ट बीहेडिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है। फिर हमें दिखाया था कि वहीं पे जितना सारा ऑडियंस था उसके साथ साथ जियांग और या हॉरेन भी उस तीनों एल्डर की तरफ देख रहा होता है। और वहीं पे एक एल्डर कह रहा होता है कि इस बीस्ट बीहेडिंग कंपटीशन में पूरे दुनिया के यंग कल्टिवेटर को बुलाया जाता है और वहीं पे इस कंपटीशन में डीमन और एविल बीस्ट को मारा जाता है ताकि कॉमन पीपुल डेंजर फेस
फेस ना कर पाए। और इस कंपटीशन में जो इंसान सबसे ज्यादा डिमोनिक बीस्ट को मारेगा वो इमोर्टल मास्टर टाइटल हासिल कर पाएगा और रिवॉर्ड के तौर पे 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन मिलेगा। और इस एल्डर की ये बातें सुनने के बाद मैं दूसरी तरफ जियांग को दिखाता है जो अजीब सा फेस बनाते हुए मन में कह रहा था कि ये ग्रेट जाओ डेस्टिनी पूरा फेक है, वो कल्टिवेटर को टूल की तरह यूज और ये सब कुछ कंपटीशन के नाम में फ्री में बीस्ट को मारना चाहता है। और वहीं पे मैं जियांग के पास पे रहे ल्यून और बीस्ट बाईजी को दिखाते हैं और वहीं पे ल्यून कह रहा था कि क्या वो सभी मुझे डिमोनिक बीस्ट की तरह ट्रीट करेंगे और मुझे मार देंगे। और वहीं पे बीस्ट बाईजी कह रहा था कि मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ हूँ। हमें यह हॉरेन को दिखाया था जो जियांग को कह रहा था कि लोगों का फेट हमेशा बदलता रहता है और जियांग मैं एक बार तुमसे लिटरेचर में हार गया था पर इस बीस्ट बियर्डिंग कंपटीशन में मैं जरूर जीतने वाला हूँ। वहीं पे यह हॉरेन की ये बातें सुनने के बाद जियांग कह रहा था कि तुम किस तरह का मेन कैरेक्टर हो जो तुम बकवास बातें कर रहे हो। पर तभी अचानक से जियांग के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट के लिए नया टास्क ट्रिगर हुआ है। इस बीस्ट बियर्डिंग कंपटीशन में यह हॉरेन को हरा के चैंपियनशिप हासिल करो और टास्क सक्सेसफुल रिवॉर्ड आपको रैंडम स्किल बुक और 30 मैजिक पॉइंट मिलेगा। और अगर होस्ट टास्क कंप्लीट करने में फेल हो जाता है तो आपको मार्डियन और टेंडेंट टूट जाएगा और आपका कल्टिवेशन भी नीचे गिर जाएगा और आपको 3 घंटे के अंदर ये टास्क कंप्लीट करना है। और भाई मैं जियांग को दिखाए थे जो सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद मन में कह रहा था कि ओहो तो यह हॉरेन को हराने के बदले भी मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, तो मैं ये कंपटीशन थोड़ा सीरियस लेने वाला हूँ। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो को ऐसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे का एपिसोड पाने के लिए। और गाइस ये एपिसोड पे अगर अच्छा व्यूज़ आता है तभी जाके मैं आगे का एपिसोड कंटिन्यू करूँगा क्योंकि इस एपिसोड पर अभी तक 22 चैप्टर अपलोड हुआ है पर अभी तक कोई भी रोमांस का सीन नहीं है, ठीक है। तो पता नहीं आगे क्या होगा, मतलब इंटरेस्टिंग रहेगा या नहीं पता नहीं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर सपोर्ट मिलता रहता है इस एपिसोड पे तो मैं आगे एपिसोड लाता रहूँगा। और हाँ गाइज इस वीडियो पे मेरा वॉइस थोड़ा चेंज लग रहा होगा क्योंकि मैंने मेरा जो माइक है ना कॉलर माइक वो चेंज किया है। आज मैंने नया माइक खरीदा है, बोया का माइक खरीदा है। अगर कमेंट करके बताना कि वॉइस क्लियर आ रहा है या फिर कोई दिक्कत है, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।